नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और हमारी खास पेशकश स्वस्थ मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। कहते हैं किसी भी राज्य के विकास का सबसे बड़ा पैमाना उसके नागरिकों का स्वास्थ्य होता है और यही वजह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वास्थ्य योजनाओं को अपनी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रखा है। इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत किया है। उन्होंने धार, बैतूल, पन्ना और कटनी में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल पर 4 नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए एमओयू साइन किया। साथ ही श्योपुर और सिंगरौली में बने 2 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि मध्य प्रदेश स्वास्थ्य के क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रहा है। पहले राज्य में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे, जो अब बढ़कर 17 सरकारी और 13 निजी मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्योपुर और सिंगरौली जैसे छोटे और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज शुरू करने को सरकार की संवेदनशीलता का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि एक साथ 200 एमबीबीएस की सीटें बढ़ना सपने जैसा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आगे कहा कि सिंगरौली और श्योपुर जैसे आदिवासी जो इलाके हैं, ऐसे में मेडिकल कॉलेजेस यहां पर खोलना ये पीएम मोदी की संवेदनशीलता को दिखाता है, क्योंकि उनका सपना है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो। आदिवासी भाई बहन कहीं भी हो, उनके जीवन में कोई कष्ट आएगा तो हमारी सरकार सबसे पहले उनके साथ खड़ी होगी। ये कॉलेज उसी का परिणाम है। मध्य प्रदेश की अगर स्वास्थ्य योजनाओं की बात करें तो सरकार का कितना फोकस है, ये इसी बात से समझा जा सकता है कि पिछले 1.5 साल में प्रदेश में 15 नए मेडिकल कॉलेजेस खोले गए हैं। आप ही का मन हो सकता है और यशस्वी प्रधानमंत्री का आशीर्वाद हो सकता है कि आपने एक झटके से ऐसे स्थान पर भी मेडिकल कॉलेज मंजूर कर दिया। यह आदिवासियों के प्रति हमारी भावना बता रही है। एक साथ 200 सीट मेडिकल कॉलेज की बढ़ना ये एक सपने के बराबर है। ये मैं आंकड़े देख रहा था कि हमारे कहां 2002-3 तक 1956 में मध्य प्रदेश बना है, लेकिन 56 के बाद केवल 5 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश को मिले थे और ये उसके बाद 9 मेडिकल कॉलेज सरकारी अगर मिले हैं तो मुझे एक आध कहीं छोड़ दें तो ये दोनों आपके टेन्योर में ही मिले। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, जोरदार अभिनंदन करें, यह आपका ही कमाल है। हमारी सरकार ने आपके आशीर्वाद के साथ ही एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी दी। गरीब से गरीब आदमी की जान बचना चाहिए। जब आप 5 लाख का इलाज उधर करने के लिए तैयार है तो हमारा भी प्रयास है कि हम अपनी एयर एम्बुलेंस की सुविधा के बलबूते पर हमारे राज्य के नागरिकों की सुविधाओं में वृद्धि करते हुए उनको मेडिकल की हेल्प तुरंत दिलाएं। मोहन जी को और उनकी टीम को, राजेंद्र शुक्ला जी को, जो पूरी ताकत से मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। और आपके नेतृत्व में जिस तरीके से मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है उसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है, जो हमें मध्य प्रदेश में भी दिखता है। इसको आप आगे जारी रखिए, बनाए रखिए, तीव्र गति से आगे बढ़िए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य योजनाओं पर किस तरह से सरकार काम कर रही है, इस पर और चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक राजनीतिक मेहमान जुड़ रहे हैं, बीजेपी के पूर्व विधायक हैं यशपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यशपाल जी, स्वागत करती हूं आपका बंसल न्यूज पर। और जिस तरह से हमने देखा कि आज का दिन जबलपुर के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा, कारण यह है कि एक स्वास्थ्य क्रांति हमने देखी। जब मंच पर हमने देखा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को, उनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा था कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं से वो काफी ज्यादा संतुष्ट भी हैं और प्रदेश में और अवसर देख रहे हैं, इसलिए इतनी बड़ी सौगात देकर गए। देखिए शुभांगी जी, अगर कोई आदमी, कोई व्यक्ति, कोई जनप्रतिनिधि अगर कॉन्फिडेंट होता है, उसका आत्मबल मजबूत दिखना ही पड़ता है, वो भी आपकी निगाहों से, मीडिया की निगाहों से, तो कहा जा सकता है कि सफलता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। निराशा का भाव नहीं है। और जिस प्रकार से स्वस्थ, आपका आज के विषय आपने दिया है स्वस्थ मध्य प्रदेश। अब देखिए, स्वस्थ मध्य प्रदेश यदि है
तो मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में जिस प्रकार से एयर एम्बुलेंस से लेकर के आयुष्मान कार्डों से लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में जिस प्रकार से चिकित्सा का प्रबंधन, उसकी व्यवस्थाओं को लेकर के, जिस प्रकार से ऑक्सीजन प्लांट्स को लेकर के, जिस प्रकार से पलंगों की व्यवस्था में निरंतर बढ़ोतरी को लेकर के और जो काम किए जा रहे हैं शुभांगी जी, उससे स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता के स्वास्थ्य की भलाई के लिए सरकार कटिबद्ध है, सरकार प्रतिबद्ध है। डॉक्टर मोहन यादव जी भी लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगर प्रत्येक जिलों में हर 50-50 किलोमीटर की दूरी पर मेडिकल कॉलेजों की स्थापना करना है। कितने एम्स पहले कॉलेज कांग्रेस के जमाने में हुआ करते थे, आज कितने मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के समय में आ गए हैं। ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और रीवा, ये कुल 5 ऐसे शहर हुआ करते थे जो 1955-56 के दशक में वहां पर मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। सागर की आधारशिला भले ही कांग्रेस ने रख दी थी शुभांगिनी जी, लेकिन कांग्रेस ने सागर के ऊपर काम नहीं किया और सागर के बाद लगातार जो उछाल मध्य प्रदेश में आया है डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में, तो मैं कहना चाहता हूं कि 10 वर्षों में 15 नए कॉलेज, उसमें शिवनी भी शामिल है, मंदसौर भी शामिल है, नीमच भी शामिल है। और मेरा अपना मंदसौर संसदीय क्षेत्र तो ऐसा है शुभांगी, जहां से मैं प्रतिनिधित्व करता था और मैं आज प्रवक्ता की भूमिका में हूं। रतलाम में मेडिकल कॉलेज, मंदसौर में मेडिकल कॉलेज और नीमच में मेडिकल कॉलेज। अगर आप देखेंगे तो नीमच और मंदसौर की दूरी 50 किलोमीटर की है और मंदसौर से रतलाम की दूरी 85 किलोमीटर की है। तो जिस प्रकार से उन्नति प्रगति हो रही है, देखिए छतरपुर देख लीजिए आप, फिर राजगढ़ देख लीजिए, सीहोर देख लीजिए, इनमें उम्मीदें भरी निगाह से जनता देख रही है, उस पर वर्कआउट हो रहा है। कुल संख्या 30 हो गई है शुभांगिनी जी मध्य प्रदेश में, और 30 में से जैसा आपने स्वयं ने रिपोर्ट में उल्लेख किया है 17 शासकीय हो गए हैं और 13 निजी मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। और जिस एमओयू की आप बात कर रहे थे, देखिए 1 रुपया प्रति एकड़ की दर से 25 एकड़ भूमि तक देना निवेशकों को, कितनी बड़ी बात। सरकार की उन जमीन को मात्र 1 रुपए के टोकन स्वरूप दिया जाकर के और वहां पर रोजगार भी दिया जा रहा है, उसका आर्थिक विकास भी हो रहा है। और हिंदी में मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई शुरू हो जाए, ये सपना था और उसको भी पूरा करने का काम यदि शुभांगिनी किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार। और प्रदेश की उपलब्धियां हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिन्हें आप भी गिना रहे हैं और हमने भी देखा है धरातल पर इसकी खूबसूरत तस्वीर। लेकिन एक समस्या ये भी हो जाती है जिसे हम चुनौती कहेंगे यशपाल जी, कि ग्रामीण क्षेत्रों की जब हम बात करते हैं, सिर्फ एक अस्पताल खुलना, मेडिकल कॉलेज खुलना स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूती नहीं देता, उसके साथ ही स्टाफ की ज़रूरत होती है और एक कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। कारण ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों की हम जब खबरें देखते हैं तो एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही है सही वक्त पर, गर्भवती महिला अस्पताल नहीं पहुंच पा रही है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या सरकार का प्लान है आगे? देखिए शुभांगिनी, हमारा प्लान ये है कि संस्थागत प्रसव मैटरनिटी को लेकर के हमने 99% सफलता प्राप्त की। आज गांव में ढूंढने से भी दाइयां नहीं मिलती है। नीम हकीम खतरे की जान हुआ करती थी और जिस प्रकार से प्रसव के दौरान ही महिलाओं की और जच्चे और बच्चा दोनों स्वस्थ नहीं रह पाते थे, टिक नहीं पाते थे, काल के गाल में समा जाते थे। आज जिला चिकित्सालयों में ऑपरेशन से भी अगर डिलीवरी होना है तो सरकार की तरफ से पूरा की पूरा खर्चा शासन उठाता है। और देखिए 2003 से पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे जिसका मैं उल्लेख कर चुका हूं, और शासकीय सीटें अब 2425 हो गई है शुभांगिनी, 2425। तो प्राइवेट में हो गया है 2450। 25 कॉलेज तक पहुंचने का टारगेट हमारा अभी और है, जो चिकित्सा सुविधा व्यवस्था को बढ़ाएगा। जो उल्लेख आपने किया ग्रामीण क्षेत्रों में भी उप स्वास्थ्य केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र और सीएससी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं और प्रत्येक अस्पतालों में एम्बुलेंस की व्यवस्था सुविधाएं होती है। हाँ, ये बात ठीक है, आप कह रहे हैं कि यदा कदा कभी कोई ऐसे प्रसंग आ जाते हैं जिसके कारण से विलंब के कारण से वाहन संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, शायद वही चर्चा का विषय बन जाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के स्वास्थ्य की सेवाओं में मध्य प्रदेश की सरकार कदम दर कदम जिस प्रकार से मरीजों को सुविधा देने की बात कर रही है। और शुभांगी जी एक बात और देखिए, प्राइवेट अस्पतालों में भी जिस प्रकार से हम आयुष्मान योजना को लागू किया है, आज सरकारी व्यवस्थाओं में अगर कहीं कमी है, आयुष्मान योजना का लाभ जनता नहीं उठा पा रही है, तो किसी भी चिन्हांकित प्राइवेट चिकित्सालय में जाकर के वो अपनी सेवाओं का लाभ ले सकता है। मंदसौर जैसे शहर में 8-8, 10-10
निजी चिकित्सालय में आयुष्मान कार्ड के माध्यम से जो एक एटीएम है, 5 लाख रुपए तक का उसका गारंटी है, हेल्थ कार्ड है, और उसके अंतर्गत छोटी मोटी और बीमारियों का इलाज आयुष्मान कार्ड में निजी चिकित्सालय में हो रहा है। तो सरकारी अस्पताल और निजी चिकित्सालय दोनों मिलकर के सरकार के बहुमुखी बजट से जनता की सेवा के लिए कटिबद्ध है। बिल्कुल यशपाल जी, अभी आपने जिक्र किया आयुष्मान योजना का, आयुष्मान कार्ड का, तो कई ऐसी योजनाएं हैं। मातृ शिशु सुरक्षा योजना हमारे प्रदेश में है, वह वंदना कार्ड वितरण हुआ है, लेकिन बड़ा सवाल ये हो जाता है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन तक जो लाभार्थी हैं उसके लिए वो एलिजिबल हैं हम कहें, लेकिन उन तक वो सही जानकारी नहीं पहुंच पाती है, उन्हें यही नहीं पता है कि वो कौन सी स्वास्थ्य सुविधाओं के लाभ उठा सकते हैं। ऐसे में जागरूकता भी बहुत बड़ी चीज है, और इसके लिए आप क्या कुछ कार्य कर रहे हैं, क्योंकि कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां लोगों को पता ही नहीं है कि आयुष्मान कार्ड अगर वो बनवा लेंगे तो उससे उनको कितना लाभ मिलेगा। इसीलिए एक बड़ी एजेंसी हमने मुकर्रर की है जो 2003 के पहले दिखलाई नहीं पड़ती थी। आशा कार्यकर्ता कहां थी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कहां थी, सहायिका कहां थी, पंचायत के सचिव थे, कर्मी थे, लेकिन पंचायत के सचिव के साथ साथ सहायक सचिव। अब ये पूरी टीम मिलकर के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अवेयरनेस भी दे रही है, उनको जागृत करने की भी कोशिश कर रही है, और जो गर्भवती महिलाएं होती है या जिनका हेल्थ कार्ड बनाना है उनको लेकर के घर घर दस्तक देने का काम भी यदि कोई कर रही है तो आशा कार्यकर्ता कर रही है शुभांगिनी जी, जिनकी संख्या हजारों में है। और ये सब नीचे स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को हो चाहे पुरुषों को हो, सबको गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए क्या क्या फैसिलिटीज है, क्या क्या सुविधा है। महिला बाल विकास विभाग तो हेल्थ डिपार्टमेंट में निरंतर सहयोगी की भूमिका में अपना काम कर रही है। बिल्कुल यशपाल जी, एक और बात, जैसा हमने देखा कि तकनीकी क्षेत्र में भी नवाचार हो रहा है, जैसे डिजिटल नवाचार में हमने देखा कि अब चैटबॉट का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर चैटबॉट की हम बात करें तो मुझे लगता है इसका ज़्यादा उपयोग शहरी क्षेत्रों में ही होगा, जहां आप पूछ सकते हैं कि अगर मुझे ये लक्षण आ रहे हैं तो मुझे कौन सी बीमारी है, या मैं किस कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या अस्पताल में जाऊँ जहाँ मेरा इलाज हो जाए। इससे पहले हमने टेलीमेडिसिन का भी एक देखा था, प्रयोग किया गया था प्रदेश में, उसका किस तरह से प्रभाव देखने को मिला? देखिए शिवाजी जी, बहुत अच्छी आपने बात कही। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर के आम नागरिकों के लिए कार्ड बनाया। उस कार्ड के माध्यम से हम सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, हम ऑनलाइन जा सकते हैं, हमें उस कार्ड के माध्यम से उन चिकित्सालयों तक पहुंचने की सुविधा प्राप्त है। और हमको अगर किसी प्रकार की कोई कठिनाई आती है तो कार्ड अपने आप काम करता है, जो हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए बना है। और ये निरंतरता है शिवानी जी, और निरंतरता अगर अच्छे परिणाम आते हैं उसके लिए सरकार और सरकार से जुड़े अधिकारी, जनप्रतिनिधि सब मिलकर उसको आगे बढ़ाने की बात भी करते हैं, उसके लिए काम भी करते हैं। बिल्कुल, और प्रदेश में अगर 15 नए मेडिकल कॉलेज पिछले 1.5 साल में खुले हैं तो ये अपने आप में एक उपलब्धि भी है और एक बड़ी जिम्मेदारी भी है यशपाल जी। कारण ये है कि स्किल्ड स्टाफ की बहुत ज़रूरत होती है, सही स्टाफ की, और सही वक्त पर इलाज मिलने की भी, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया कि बड़े नामी अस्पताल हुए लेकिन जब मरीज पहुंचा तो वहाँ डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। ये बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं। इससे निपटने के लिए क्या स्किल्ड वर्कर्स या स्किल्ड जो स्टाफ है उस पर भी फोकस है कहीं ना कहीं? निश्चित रूप से देखिए, हमारे चिकित्सालय में, हमारे मेडिकल कॉलेज में वे सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है, और आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी हम सारी चीजों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और 500 बेड का अगर अस्पताल होगा तभी तो हमारा मेडिकल कॉलेज होगा। इसका यह मायना है कि तत्कालीन सरकारों के समय में क्या पलंगों की स्थिति, मैं मंदसौर के उल्लेख करना चाहूंगा। मंदसौर में 1956 में जो सरकारी अस्पताल बना था उसकी उस समय की स्वीकृत पलंगों की संख्या थी 256, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली 11 वर्षों की सरकार में वो 500 तक बढ़ी है। इसका यह मायना है शुभांगिनी जी कि हमारा आउटडोर के प्रति भी और इंडोर के प्रति भी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। इसीलिए सरकार के पास सरकारी अस्पताल में मरीजों का आना लगा हुआ है। बिल्कुल यशपाल जी, एक छोटा सा आखिरी सवाल मेरा, और उसके बाद फिर हम इस चर्चा को खत्म करेंगे। मेट्रोपॉलिटन सिटीज अब हम डेवलप कर रहे हैं, हमारे प्रदेश के 4 मुख्य जो शहर हैं उनको, और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की भी काफ़ी मांग है, प्राइवेट तो काफ़ी हैं। क्या सरकारी अस्पताल भी आने वाले दिनों में ऐसे ही तस्वीर बदलने वाली है पीपीपी मॉडल से, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस तो खुल ही रहे हैं? क्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सरकारी भी देखेंगे? नहीं, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है कि जिस प्रकार से मेट्रोपोलिटन सिटीज का लेकर हम जब सीमा वृद्धि कर रहे हैं और इंदौर को फोकस किया है, भोपाल को फोकस किया है,
तो आप मान करके चलना कि जिस प्रकार से मास्टर प्लान आएगा वो मास्टर प्लान भी इस परिधि में आएगा जिसकी आपने जो आप प्रश्न कर रहे हैं कि मेट्रोपॉलिटन सिटी अगर होगी तो इस स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, अधोसंरचना विकास को लेकर के वे सारी चीजें सुनिश्चित और सन्निहित होगी जो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए नॉर्म्स के अंतर्गत होना चाहिए। इस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ करके काम करेगी। बिल्कुल यशपाल जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम विश्लेषण के लिए और तमाम प्लान्स हमें समझाने के लिए, क्योंकि सरकार लगातार कार्य कर रही है स्वास्थ्य के क्षेत्र में और यही वजह है कि मध्य प्रदेश को अग्रणी स्वास्थ्य क्षेत्र में देखा जा रहा है।